या किसी भी लक्ष्य की जब हम तैयारी करते हैं तो तीन तरह के लोग होते हैं। सफल कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोगों के मन में इच्छा तो सबकी होती है कि कुछ बनूं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग बनते हैं, बाकी लोग नहीं बन पाते। तो राजा भर्तृहरि जब उन्होंने लिखा, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है लोगों की। ऐसे लोग हैं जो इच्छा है लेकिन लगता है कि बहुत मुश्किल है, कठिन है, तो काम शुरू ही नहीं करते। किसी की इच्छा होगी कि भाई मैं बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, एसडीओ बनूं, बिहार पुलिस सर्विस में जाऊं, लेकिन लगता है कि एग्जाम बड़ा कठिन है, बहुत त्याग करना पड़ेगा, इतने समय तक तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो यही सोचकर हमको लगता है कि फिर छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए। मध्यम कैटेगरी है, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। मतलब शुरू हो गए लेकिन कुछ दिन चले, अच्छी किताबें ली, कोचिंग में एडमिशन भी ले लिए, उसके बाद पढ़े, फिर लगा कि घर में कुछ समस्या आ गई, कहीं और कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, चलेगा, वहां पे छोड़ दिए। लक्ष्य लेकर बड़ा चले थे लेकिन बीच में विमुख हो गए, तो प्राप्त कहां होगा। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। जो भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, सबसे पहले उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, पहले रिक्वायरमेंट। इच्छा के साथ कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। केवल इच्छा करेंगे तो भी लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, तो कर्तव्य निष्ठा, उसके लिए प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। लेकिन उसके बाद भी जब वो कर्तव्य निष्ठा के साथ भी करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां निश्चित आती हैं जो विचलित हो जाते हैं। जो भी विशेष रूप से जो यूपीएससी की तैयारी हो, बीपीएससी की तैयारी हो, लंबी तैयारी, परीक्षा भी कई स्टेजेस में होती है, और बीच में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की टेस्टिंग होती है तो आपके धैर्य की होती है, पेशेंस की। और बाद में जो गुण आप सीखते हैं इस समय तैयारी के समय, जब सर्विस में आप आ जाते हैं तो वहां भी समय समय पर धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जो बहुत कठिन होती हैं। तो इच्छा होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो धैर्य के साथ चलते हैं, और धैर्य बना रहता है एक दृढ़ निश्चय से। जब निश्चय दृढ़, जिसको हम लोग कहते हैं 3Ds, डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो तीनों स्टेजेस में अगर आप किसी भी चीज, आप बड़े से ट्रायंगल को भी देखेंगे, ऊपर से नीचे 3 पार्ट्स में कट करिए, जिसमें कि परपेंडिकुलर तीनों की इक्वल हो डिवीजन, तो सबसे ऊपर छोटा भाग होगा, उससे नीचे वाले का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और सबसे नीचे में सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले वो लोग हैं जिनके मन में केवल इच्छा है। उससे बीच वाली कैटेगरी में वो लोग हैं जो कुछ दिन मेहनत किए, फिर लगा कि बहुत कठिन है, लेकिन सफल वही होते हैं जो मेहनत किए, और मेहनत करके जब परिस्थितियां आई जो विचलित करती हैं, उन परिस्थितियों से विमुख नहीं हुए, उनसे संघर्ष करते रहे, अपने अंदर का विश्वास बना रहा, और निश्चित सफल होंगे। तो सफलता का मंत्र यही है, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो एक बार जीवन में अपने इस मंत्र को आत्मसात करके देखना शुरू किया तो आप खुद देखेंगे आप कहां पर हैं, किस परिधि में आप आते हैं। आप पहली कैटेगरी में हैं, दूसरी कैटेगरी में या तीसरी कैटेगरी में। अगर सफलता प्राप्त करनी है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। जीवन में सामर्थ्य हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। सामर्थ्य तो ऐसा है कि अब हम लोग कहते हैं परमात्मा का अंश सब में है, और परमात्मा का अंश अगर है, तो कोई भी परमात्मा का अंश अगर उसको मानता है तो असीम है, उसकी शक्ति भी असीम है, ऊर्जा भी असीम है। तो निश्चित है कि हर व्यक्ति में वही असीम ऊर्जा है, लेकिन उसको हम जानते नहीं हैं, हम तो ये देखते हैं। और जब परिश्रम करेंगे, कोई चीज आप करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तो आपको खुद भी कई बार असमंजस होगा, इतनी शक्ति मेरे अंदर थी, इतना अनुशासन मेरे अंदर था, मुझे इसका आभास नहीं था। अपने व्यक्तित्व के एक अलग पहलू से आपका परिचय होता है जब आप मेहनत करते हैं। तो निश्चित ही इस पूरी प्रक्रिया में जब मेहनत करेंगे, वो भी आपको सीखेंगे, धैर्य कैसे बने ये भी आप सीखेंगे। आने वाले समय में
ये सफलता आपको बहुत छोटी लगने लगेगी, क्योंकि जीवन में और बहुत आगे ऐसी परिस्थिति आएंगी जो बहुत विचलित करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये सफलता है, इसके लिए पूरी तैयारी, पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी भटकाव के बढ़ना होगा। और जब भी जो भटकाव तो आएंगे, चीजें ऐसी होंगी, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ होगा जो भिन्न होगा, सबके साथ कोई रूटीन तो है नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे पढ़ना है। और जहां तक इन यूपीएससी की, बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, एक और इसमें अगर पूछा जाए तो बड़ा एक सिंपल सजेशन ये है कि हम जो पढ़ना है वो भी असीम है, बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, और उसमें कई बार ज्ञान नहीं होता कि पढ़ना क्या है। कई बार पूरी ऊर्जा हम लगा देते हैं वहां जहां नहीं लगनी चाहिए, और बाद में पता चलता है इतना समय भी नष्ट हो गया। तो ऐसे में जो पुराने प्रश्न पत्र हैं पिछले 5 वर्षों के, 10 वर्षों के, उनको एक बार अच्छे से 3 दिन बोले उसमें लग जाएंगे, फिर अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ाई करेंगे कभी भटकेंगे नहीं। तो आपको मालूम होगा कि हम कहाँ जो भी पढ़ रहे हैं, अगर 2 घंटे भी हम किसी चीज में दे रहे हैं तो 2 घंटे का असर क्या है, व्हाट इज द टेक अवे। अगर ऐसे ही बस पढ़ने के लिए पढ़ते रहे, पढ़ते हुए वर्षों बीत जाएंगे, आपको पूरा समय नष्ट हो जाएगा। तो कैसे उस समय को यूटिलाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, इसी में सफलता की कुंजी है। समय तो उतना ही है, सबके पास वही समय है, लेकिन उसी समय में कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग। तो खुद को समझना कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, ये समझ में आएगी जब प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उसमें इस प्रकार से सोचेंगे कि जब मैं परीक्षा लिखूंगा तो कितने समय में क्या लिख पाऊंगा, क्या लिखने के लिए कैसी क्षमता मेरे अंदर विकसित होनी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ये सब चीजें खुद सोचेंगे तो बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग से निश्चित एक उस प्रकार का मार्गदर्शन मिल सकता है जो घर बैठे आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन उसके बाद भी कोचिंग कितने लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं। सफल कितने लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। तो गुण क्या है, वो क्या गुण है जो उस व्यक्ति को सफल कर देता है। जब ऊर्जा भी सब में है, ऊर्जा लग कहाँ रही है, इस पर विचार करना होगा। तो उसके लिए बड़े केयरफुल होकर चलना होगा। अब जैसे इन्होंने बात कही लेट्स इंस्पायर बिहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जिसमें आया, पिछली बार भी आया था,